समाज सब लोग हैं वो वोट डालने के बाद ही अपने काम पर जाए। सरकारी छुट्टी है, इसलिए उनको कोई समस्या ज्यादा नहीं है। अच्छा, करनाल को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि नजर हॉट सीट पर बनी हुई है? देखिए, करनाल सीट बहुत अच्छी कंफर्टेबल सीट है। लगातार मैं आज यहाँ का 3 चुनाव तो स्वयं में लड़ा हूँ, 2 विधानसभा के, 1 लोकसभा का, और आज हमारे साथी जगमोहन आनंद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं जहाँ तक करनाल की स्थिति है, करनाल के बल्कि पूरी लोकसभा की हम 9 की 9 विधानसभा की सीटें जीतेंगे ऐसा। बाकी जिलों में देखिए, जगमोहन आनंद हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और जरूर उनको उचित योग्य स्थान जीत के लिए। कांग्रेस की आश्वस्तता का कांग्रेस के घर में जितनी निराशा है, जितना उनके यहाँ अफरा तफरी मची हुई है, उसका आपको पता है कि नहीं पता, मुझे पूरा पता है। पूरी अफरा तफरी मची है, निराशा। आप कोशिश कर रहे थे हुड्डा जी के बीच में जो तनाव है, लेकिन वो कह रहे कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ वो तो आपने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया। जो उनका तनाव है वो जगजाहिर है, जो बाहर आता है, और इसका मैसेज केवल 2 नेताओं का नहीं है, जनता में भी उसका मैसेज है। जनता में भी बहुत बड़ी निराशा कांग्रेस को लेकर के बनी हुई है। देखिए, मेरी कोई कोशिश नहीं है, मैंने तो अपनी एक ऑफर दी हुई है कि कोई भी आता है उसके लिए यानी द्वार खुला है। और भाई, जहाँ तक अशोक तंवर का विषय है, अब ये आयाराम गयाराम की जो लोकोक्ति है वो उन्होंने हालांकि बहुत समय से रुकी हुई थी, उन्होंने इसको फिर उजागर किया है। और ये जो कुछ किया है, इसके पीछे की कहानी क्या है, अनुमान लगाए जा सकते हैं, कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। दोपहर को 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी की सभा में संबोधित कर रहे हैं और 1:30 बजे 1:45 बजे जाके मंच पर चढ़ जाते हैं कांग्रेस की। जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी पकी है, जब पता लगेगा आपको बहुत कहानियां गढ़ी जा रही हैं इस बार के चुनाव में। बहुत, जैसे आपने कहा, ये कहानी है, इस तरह की बहुत कहानियां गढ़ी गई हैं इस बार, उसको कैसे? देखिए, अब ये कहानियां गढ़ने की स्वतंत्रता सबको है, चाहे वो जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे मीडिया हो, सब गढ़ते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, जनता के मन में क्या है ये बात सब जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, जनता भी जानती है। 8 तारीख को सायंकाल तक, दोपहर तक ही इसका सारा परिणाम सामने निकलेगा तो आपको पता लगेगा। करोड़ रुपए की हेरोइन और कोकीन पकड़ी गई, उसकी तस्वीर दीपेंद्र हुड्डा के साथ। कांग्रेस की जो एक मूल स्वभाव, वो इस प्रकार के लोगों को संरक्षण देना, और ये इसमें से साफ जाहिर होता है कि इतनी बड़ी जो कोकीन की ये खेप पकड़ी गई है, इसका मतलब हरियाणा के नौजवानों को नशे की ओर धकेलने का काम उनकी पूरी प्लानिंग है। और इस प्रकार की प्लानिंग को हमारी देश के प्रदेश की जनता समझती है। जैसे नौकरियां बेचने की बात खुले रूप से उन्होंने कह दी है। हम तो बिना पर्ची बिना खर्चे की अपनी बात लगातार कह रहे हैं, आगे भी रहेगी। और गाँव के लोगों के सिर चढ़ के ये जादू बोल रहा है, लेकिन वो बाज नहीं आए हैं। जैसे पहले करते थे वैसी नौकरियों को बेचने का काम आज भी वो करने के लिए तैयार हैं कि हम आएंगे तो नौकरी बेचेंगे। लेकिन अगली बात यह है कि ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, उनको आने का कोई विषय नहीं है। इस बार मैं समझता हूँ जो पहली बार 14 का जो हमारा रिजल्ट था उससे भी ज्यादा बढ़कर के आएंगी, और मैं समझता हूँ 50 से ज्यादा सीटें हमारी आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के अंदर पार्टी कोई भी हो, उम्मीदवार बहुत सारे मुख्यमंत्री पद के लिए। देखिए, लोकतंत्र में कोई भी क्लेम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित किया कि हमारा जो चुनाव है, हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री है नायब सिंह जी सैनी, उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। कांग्रेस की हालत खराब है। आपने मेंबर पार्लियामेंट के पद पे पार्लियामेंट मुख्यमंत्री है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? केंद्रीय मंत्री मनीष भाई आगे आइए। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली। सीएम सर, आपकी बात भाजपा की क्या चुनौतियां देखते हैं? सरकार बनाने में क्या दिक्कत आती है? कोई दिक्कत नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री तय हैं, हमारी मेजोरिटी आने वाली है और एकदम स्मूथ तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं सर? 50 से ऊपर। सर, दलितों की बात की जा रही थी, लेकिन कुमारी शैलजा खुद दलित है, उन्होंने भी कहा कि अब पार्टी आला कमान सोचेंगी क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपको लगता है कि जिस असमंजस की स्थिति बनी हुई है उसी में से हम आश्वस्त हैं कि
ये अनुसूचित जाति का समाज, दलित समाज, ज्यादातर उनका जो झुकाव है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। सर, एक महत्वपूर्ण खटाखट प्रोमिसेस किए गए, लेकिन अब हिमाचल में हो या फिर अन्य जगह उसका असर मतलब वोट में तब्दील अरे हुआ? असर क्या हुआ? नहीं, कोई असर नहीं है। वो सारी बातें वो वापस ले चुके हैं और धड़ाधड़ वापस हो रही हैं उनकी बातें। कल भी जो मैंने पढ़ा है कि उनकी जो एक हिम क्या योजना थी उनकी, जो स्वास्थ्य को लेकर के उन्होंने योजना चलाई हुई थी, उसको भी उन्होंने वापस ले लिया है। लेकिन क्योंकि बजट में पैसे का विषय ही नहीं उनका। कांग्रेस और सर, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के उनका कहना मुझे जवाब क्या पूछते, उन्हीं से पूछो ना। मेरा कहना क्या है ये बात करो। हाँ। सर, लेकिन जिस तरीके से नेताओं का इधर से उधर आना जाना है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा आपको लगता है इस इलेक्शन? हमारे चुनाव में कहीं किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वोटर एक जिसको कहना चाहिए कि विचारधारा से ओतप्रोत वोटर ज्यादातर हमारी विचारधारा को समझते हैं, हमारे काम करने का तरीके को समझते हैं, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं देश भर में उसको समझते हैं, हरियाणा की उपलब्धियां जैसे जीवन हमने सरल किया है, आम जनता उसको समझती है। तो इस नाते से भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता जुड़ी हुई है। सुबह 7 बजे का वक्त है, आप सबसे अर्ली वोटर्स है, क्या संदेश देंगे वोटर्स को? मैं तो लगातार जब मैंने यहाँ वोट डाला है, मैं पहला ही वोटर बनकर डालता रहा हूँ। आगे सर, बल्कि आप ये मेरा 5 मिनट पहले ही आ गए, तो एक बड़ा संदेश गया है जनता के पास। All right, so 15th Haryana Legislative Assembly elections have begun with the polling hours, of course, from 7 a.m. to 6 p.m. 1,031 candidates in the fray for the 90 assembly seats. And as we speak, the voting has begun. The BJP, of course, eyeing a hat-trick in the state of Haryana. So there you heard the former Chief Minister Manohar Lal Khattar, who's exuded confidence, saying that the BJP will cross the majority mark, which is 40 in the 90 assembly seats of Haryana.